सावन के मौसम में बिजनौर में पुलिस की मुस्तैदी इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस रूट से कांवड़िए गुजरते हैं, लेकिन बिजनौर में मुस्तैदी की जगह पुलिस और सुस्त हो गई। हाईवे पर चेकिंग की जगह मच्छरदानी में चैन से खर्राटे लेते पुलिस वाले दिखे। क्या नाम है? बताइए। सो रहे थे रात की ड्यूटी के समय। क्या है ये? क्या है ये? कैमरा क्वेश्चन है। सो कर रहे थे। नहीं, हाथ क्यों चला रहे हो? काट रहे हैं मच्छरदानी के अंदर बैठे जी। मच्छरदानी में चैन की नींद लेते दो पुलिस वाले, जबकि इनकी ड्यूटी बिजनौर के दिल्ली पौड़ी नेशनल हाईवे 119 पर है। जाफराबाद पुलिस चौकी के इन सिपाहियों की ड्यूटी इलाके के दो आदमी निभा रहे हैं। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। हैं? कांवड़ यात्रा के दौरान यह है बिजनौर पुलिस की मुस्तैदी, लेकिन जब सिपाही ने आज तक का कैमरा देखा तो बौखलाकर चारपाई से उठे और कैमरे की ओर हाथ चला दिया। क्या है ये? क्या है ये? कैमरा क्वेश्चन है। हाँ बताओ क्या है, आप बताओ। वर्दी की धौंस भी जमाने की कोशिश की, सो कर रहे मच्छरदानी के अंदर बैठे। लेकिन ड्यूटी पर रंगे हाथों सोते पकड़े जाने की दलीलें आखिर कितनी देर तक देते। आखिरकार नौकरी और परिवार की दुहाई देने लगे। ये देखो चप्पल में है, ये नीचे छोड़ो, सब उठाओ, ये छोड़ तुम सब जाओ। अरे भैया छोड़ दो यार, बच्चे तो यहाँ पर। इनके तो सुर बदल गए, लेकिन इनके साथ ही मच्छरदानी ताने सो रहे साथी सिपाही को जब जगाया गया तो उसकी अकड़ खत्म नहीं हुई। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बताइए। इधर देखो, इधर कैमरा चलाओ। क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या है बताइए? नहीं, सो रहे थे रात की ड्यूटी के समय। ड्यूटी है, ड्यूटी मेरी नहीं है। किसकी है? किसकी है ड्यूटी इनकी भाई साहब। कौन लोग हैं ड्यूटी? भैया ड्यूटी नहीं है हमारी। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपकी? ड्यूटी नहीं है। क्या नाम है आपका? अब ड्यूटी भी नहीं, नाम तो बताइए। नाम तो होगा आपका, कुछ नाम बताइए। नहीं, नाम भी नहीं। नहीं, नाम तो बताइए। नहीं है नाम। कोई नाम? इस सिपाही ने अपना नाम तक नहीं बताया, ड्यूटी खत्म हो जाने की बात जरूर कही। हरिद्वार मार्ग पर पुलिस चौकी सहानपुर में सिपाही जाग तो रहे थे, लेकिन ड्यूटी पर मुस्तैद नहीं बल्कि मोबाइल पर बिजी थे। और चौकी के भीतर दरोगा जी खर्राटे ले रहे थे। हालांकि आज तक की टीम के पहुंचने की आहट मिलते ही फौरन जगे और सोने की बात से इनकार करने लगे। आप सो रहे? आपकी ड्यूटी थी? नहीं, मैं कहीं सोया हूँ। पुलिस चौकी भनेडा का आलम तो हैरान करने वाला था। चौकी के भीतर हर कोई चारपाई पर लंबी ताने पड़ा था। वर्दियां खूंटी पर टंगी थी। जब साहब उठे तो दूसरे को जगाया, लेकिन तीसरे साहब पर फिर भी कोई असर नहीं हुआ। वो तो मुर्दों से शर्त लगाकर बिस्तर पर पड़े थे। बिस्तर वाले इनसे लो। ड्यूटी है आपकी कि नहीं? ड्यूटी है कि नहीं? कैमरे में रंगे हाथ सोते पकड़े गए तो दलील सबकी यही कि ड्यूटी खत्म हो चुकी है, लेकिन इनके बाद किसकी ड्यूटी है ये बताने को कोई राजी नहीं। इनकी ड्यूटी है। आपके बाद किसकी ड्यूटी है? आपका ड्यूटी नहीं है। किसी की भी नहीं। जाहिर है ऐसी सूती पुलिस से अपराधियों की हिमाकतें बढ़ेंगी। संजीव शर्मा, बिजनौर, आज तक। क्या है ये? हमारे रियलिटी चेक में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के इलाके इटावा में भी पुलिस की सुरक्षा की पोल खुल गई। यहां भी पुलिस वाले बिंदास बेझिझक सो रहे थे, और जब आज तक के कैमरों की रोशनी में नींद खुली तो बगले झांकने लगे। पुलिस वालों की ये तस्वीरें इटावा की हैं। इटावा यानी यूपी में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का इलाका। लेकिन यूपी के ही बुलंदशहर में हुई गैंगरेप की वारदात के बाद खुद सपा सुप्रीमो के शहर में पुलिस का क्या हाल है, ये इन तस्वीरों से साफ है।
यहाँ सड़क पर तैनात पुलिसकर्मी कुर्सी पर बैठे बैठे ही नींद में गाफिल है। राइफल गोद में है लेकिन होश नहीं है। फिर जब कैमरे से सामना होता है तो हालत क्या होती है ये आप खुद देख लीजिए। उधर शहर के शास्त्री चौराहे पर एक पुलिसकर्मी तो बाकायदा बिस्तर लगाकर नींद ले रहा है। यहां भी राइफल सिरहाने रखी है। फिर जब आज तक की टीम ने ड्यूटी पर सोने का सबब पूछा तो जनाब को जवाब देते नहीं बना। भाई ऐसे ड्यूटी होगी। आप सो रहे हो, आपका असला रखा हुआ है, कोई ले जाए लेके भाग गया, इसमें कौन जिम्मेदार होगा? साबिर शेख, इटावा, आज तक। वैसे बंदूक चलाने का कितना बुरा हाल है ये तो हम आपको कुछ दिन पहले ही दिखा चुके हैं कि अच्छे अच्छे जो पुलिस वाले थे उनसे बंदूकें नहीं चल रही थी। नेपाल से सटा गोरखपुर अपराध के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है, लेकिन गोरखपुर में भी पुलिस आधी सोती आधी जागती मिली। गोरखपुर में बहन बेटियां कितनी महफूज हैं, ये शहर कितना महफूज है, इसकी शुरुआत हमने की शहर की कोतवाली से। रात 3 बजे कोतवाली में बाहर कुछ हलचल दिखी। पुलिस वाले संगीन लिए थाने में खड़े थे, लेकिन कोतवाली के अंदर कदम रखते ही पुलिस का शर्मनाक सच सामने आ गया। ये हाल शहर कोतवाली का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साहब बावर्दी तो हैं लेकिन मुस्तैद नहीं। कान में मोबाइल की लीड लगी है। जब आज तक की टीम पहुंची तो हैरान होकर लेटे लेटे ही देखने लगी। बात करने के लिए उठकर आने में भी साहब को काफी तकलीफ हुई। यहां के हालात देखकर हम आगे बढ़े। चिलुवाताल थाने पहुंचे तो चैन की सांस ली, क्योंकि बाहर 2 पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात मिले, लेकिन अंदर पहुंचते ही हालात बदल गए। तख्त पर आराम फरमा रहे थे ये साहब। आज तक का कैमरा देखा, लेकिन चेहरे पर कोई शिकन नहीं, बस करवट बदलते रहे। इनकी हरकतें इशारा कर रही थी कि ये पुलिस वाला नशे में भी है। नेपाल से सटे होने की वजह से गोरखपुर बेहद संवेदनशील है, लेकिन पुलिस वालों की ये तस्वीरें शर्मनाक हैं। हालांकि कई जगह पर पुलिस वाले मुस्तैद भी दिखे, हाईवे पर चेकिंग करते भी दिखे, लेकिन ज्यादातर चौकियों में सोते पुलिस वाले गोरखपुर में लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। और अब बात यूपी के 2 शहरों इलाहाबाद और मुजफ्फरनगर की है। इन दोनों शहरों में हमें यूपी पुलिस की मुस्तैदी की मिली जुली तस्वीरें देखने को मिली। इलाहाबाद में जहां हाईवे पुलिस वाले तैनात मिले, वहीं थानों में सोते हुए, जबकि मुजफ्फरनगर की हालत दूसरे शहरों के मुकाबले थोड़ी बेहतर जरूर नजर आई। ये तस्वीरें हैं संगम नगरी इलाहाबाद की। बुलंदशहर में हुए डबल गैंगरेप के बाद जब पूरे यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हों, हमने यूपी के दूसरे शहरों के साथ साथ इलाहाबाद की सुरक्षा का भी जायजा लिया। लेकिन रात के अंधेरे में हमें इलाहाबाद की मिली जुली तस्वीरें देखने को मिली। आइए सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो यूपी पुलिस के काम करने के तौर तरीके की असलियत बयान करती हैं। कहीं कोई तख्त पर लेटा है, कोई कुर्सी पर ही झपकी ले रहा है, तो कोई थाने में अपनी डेस्क पर ही नींद में गाफिल है। और अब ये भी देखिए कि सराय इनायत और झूसी थाने में कैमरे पर ड्यूटी के दौरान सोते हुए पकड़े जाने के बाद सभी के सभी पुलिस वाले कैसे सफेद झूठ बोल रहे हैं। कहो देवका जी, अरे टिकट पे लगे हैं आप लोग। दरोगा जी सो रहे हैं गाड़ी लगा के। अभी तो क्या नाम है दरोगा जी आपका? हाँ प्रेमचंद नाम है। तो सो रहे हैं आप? नहीं, फोन है, बैठे हैं। कहाँ बैठे थे? वापस
अरे मुंशी सो रहे थे क्या आप लोग? सो रहे हैं क्या मुंशी जी? हाँ, सो रहे थे क्या आप? अरे सो तो रहे थे, हमने देखा आपको सो रहे थे। नहीं सर, मैं सो नहीं रहा हूँ। हाँ, अरे आप सो रहे हैं। अरे मैं नहीं सो रहा हूँ। क्या नाम है आपका? लेकिन ऐसा भी नहीं था कि पूरे इलाहाबाद की पुलिस सो ही रही थी। हमें इलाहाबाद जौनपुर के बीच नेशनल हाईवे नंबर 2 पर लगे पुलिस पिकेट पर कई ऐसे पुलिसकर्मी मिले जो ड्यूटी पर पूरी तरह मुस्तैद थे और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। ठीक इसी तरह हमें इलाहाबाद से दूर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक शहर मुजफ्फरनगर में भी पुलिस दूसरे शहरों के मुकाबले मुस्तैद दिखी। अब इसे आप बुलंदशहर गैंगरेप के बाद हुई सख्ती का असर कहें या फिर कांवड़ यात्रा की वजह से पुलिस की सक्रियता। यहां हमें रात को सड़क पर पुलिस वाले पिकेट लगाकर छानबीन करते नजर आए। इलाहाबाद से विमल श्रीवास्तव के साथ संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। रात के वक्त ड्यूटी में काहिली बरतने के मामले में यूपी के दूसरे शहरों की तरह बरेली की हालत भी खराब है। आज तक की रियलिटी चेक में यहां भी पुलिस वाले चैन की नींद सोते हुए मिले। यूपी के दूसरे शहरों से हूबहू मिलती ये तस्वीरें बरेली की हैं और बरेली में बुलंदशहर, मेरठ और मुरादाबाद की तरह रात को ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले चैन की नींद ले रहे हैं। कहीं कोई तखत पर इत्मीनान से सो रहा है, कोई कुर्सी पर ही टांगे पसारे नींद में गाफिल है, तो कोई जमीन पर चादर बिछाकर नींद ले रहा है। कुल मिलाकर हालात वही ढाक के 3 पात। जबकि बुलंदशहर में हुई गैंगरेप की वारदात के बाद यूपी शासन ने पुलिस वालों को पहले से ज्यादा मुस्तैद रहने को कहा है। आज तक ने जब शासन के इसी हुक्म के मद्देनजर आधी रात को बरेली शहर का जायजा लिया तो वही पुरानी तस्वीरें सामने आई, जिसके लिए अपनी पुलिस बदनाम है। और ये तस्वीरें थी ड्यूटी पर सोने की। कृष्ण गोपाल राज, बरेली, आज तक। गोंडा में भी एक चौकी पर तैनात सिपाही सोता मिला और जब उससे सवाल हुआ तो पूरी सीना जोड़ी के साथ खुद के सोते होने से इनकार करने लगा, जबकि तस्वीरें कैमरे में कैद हैं। गोंडा के वजीरगंज थाने में तैनात ये सिपाही भी यूपी पुलिस की बदनाम तस्वीर का ही एक किरदार है। आज तक के कैमरे की रोशनी चेहरे पर पड़ी तो हड़बड़ाकर उठ बैठा। थाने के ऐन सामने सोता ये सिपाही और देने लगा दलीलें। अगर कोई मुसीबत ज़दा शख्स इनसे मदद मांगने आएगा तो ये कितनी देर बाद होश में आएंगे यही जाने। पैरों पर चप्पल तक ठीक से नहीं पहनी है। कोई बड़ी वारदात होने पर तो इनसे किसी तरह की उम्मीद रखना ही बेमानी है। थाने की इस शर्मनाक हालत के बाद आपको दिखाते हैं बहराइच गोंडा फैजाबाद राजमार्ग का हाल, जहां गोंडा से नवाबगंज कस्बे तक कहीं भी हाईवे पर पुलिस नजर ही नहीं आई। आंचल श्रीवास्तव, गोंडा, आज तक। कौशाम्बी कोई यूपी से बाहर थोड़ी है। सो कौशाम्बी की पुलिस भी यूपी के दूसरे शहरों की पुलिस की तरह ड्यूटी के दौरान सोती नजर आई। कम से कम आज तक के रियलिटी चेक में तो हमें ऐसा ही कुछ नजर आया। कहीं थाने की कुर्सी पर मुंह खोले इत्मीनान से सोता पुलिस वाला, कहीं थाने के अंदर बाकायदा तखत पर अपनी नींद पूरी करता पुलिस वाला, और कहीं चारपाई पर मच्छरदानी तानकर बिंदास खर्राटे मारता पुलिस वाला। ये तीनों तस्वीरें यूपी के कौशाम्बी की हैं, जहां रात के वक्त पुलिस अभी ड्यूटी कैसे निभा रही है ये साफ नजर आ रहा है। बुलंदशहर गैंगरेप के बाद यूपी पुलिस की चौकसी देखने के लिए जब हमने रात को कौशाम्बी जिले का जायजा लिया तो हमें ऐसी ही तस्वीरें नजर आई। अब इन्हें देखिए, कैसे बावर्दी ड्यूटी के दौरान चारपाई पर लंबा लेटे हुए थे, लेकिन जब रोशनी से नींद खुली तो दलील देने लगे। सो रहे थे आप तो? क्या करें, हाँ सो क्या रहे थे, हमारे पैर में थोड़ा सो गया। आइए।
अब कुर्सी पर लेटे इन जनाब ने तो हद ही कर दी। हमारी मौजूदगी और कैमरे की रोशनी में भी नींद नहीं खुली। अब जाहिर है जब थाने और ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले यूं सोते रहेंगे तो शहर की सुरक्षा कैसे होगी ये समझना मुश्किल नहीं है। पंकज श्रीवास्तव, कौशाम्बी, आज तक। ऐसा नहीं कि यूपी के सारे पुलिस वाले सो रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन तो कयामत ही आ जाएगी। हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे पुलिस वाले जिनके फर्ज निभाने को पूरा महकमा एक मिसाल के तौर पर ले सकेगा, और बगैर किसी ऊपरी फरमान के सोते पुलिस वाले खुद अपने इन साथियों से ही सबक ले सकते हैं। फतेहपुर में सोते मलवा थाने का इकलौता जागता सिपाही। बुलंदशहर में चौकी में सुस्ती, लेकिन हाईवे पर बढ़ी मुस्तैदी। गोरखपुर कोतवाली में ये सिपाही निभा रहे थे फर्ज। गाड़ियों की चेकिंग में गोरखपुर पुलिस मुस्तैद। गोरखपुर के हाईवे भी दिखे महफूज। मेरठ में चौराहों पर चेकिंग चौकस। गोंडा में NH2 पर गश्त लगाती पुलिस। यूपी पुलिस का ये वो चेहरा है जो दलदल में कमल की तरह खिला नजर आता है। यही वो चेहरा है जिसमें से फूटती है उम्मीद की रोशनी कि एक न एक दिन सारे पुलिस वाले ऐसे ही मुस्तैद होंगे और महफूज होंगी मां, बहनें और बेटियां। आज तक ब्यूरो। आज तक की खबर पर यूपी पुलिस के मुखिया जावेद अहमद ने साफ साफ कहा कि वे फुटेज लेकर सोने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कार्रवाई पर्याप्त होगी। नहीं, आपने बताया कि कई जगह मुस्तैद मिली, ये थोड़ा संतोष की बात है। और जहां पर वो लापरवाह मिले या नहीं मिले मैं नहीं जानता हूं कहां आपने ढूंढा, वो नहीं मिले, लेकिन जहां अलीगढ़ में है, यहाँ पे सो रहे थे, जहां सो रहे थे उनके विरुद्ध कार्रवाई आपका जो फुटेज है उसको मैं आपसे अनुरोध करूंगा लेकर के उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये जब ड्यूटी पर है तो लापरवाही का कोई औचित्य नहीं बनता है और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये नहीं भूलना चाहिए कि इन सभी की तनख्वाहें टैक्स पेयर के पैसे से आती हैं। वक्त एक ब्रेक का।